नमस्कार बच्चों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के इस मैथ के क्लास में अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर 10th में हैं तो जो एक टॉपिक से आपका पाला पड़ता है, आपका सामना होता है, उस टॉपिक का नाम है बहुपदों का भाग, यानी कि भागा करना। जनरली हम जो है इस तरह के भाग पढ़ते हैं 3 को, जैसे हम 3 से किसी संख्या को क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। अब यहां पर जनरली हम 3 से किसी संख्या 6, 8, 7 को भाग देते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है ये हमारा सिंपल भाग होता है जो मैथ हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन क्लास 9th के बच्चों और 10th के बच्चों को एक भाग बनाना होता है जिसको बोलते हैं बहुपदों का भाग। उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। बहुपदों का भाग, ठीक है। चलिए इसमें मान लेते हैं हम एक कोई 2 बहुपद लेते हैं। एक बहुपद लिया हमने x+2। मैं सीखने की बात कर रहा हूं अभी मैं px, qx, अगर आप क्लास 10th में होंगे और क्लास 10th के बच्चे जो मैथ बना चुके होंगे, ठीक है, उनको ये px, qx, rx, gx के बारे में बताया जाता है। मैं आपको सिंपल अभी बहुपदों का भाग सिखा रहा हूं कैसे बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा बहुपद है x+2 और एक दूसरा है हमारे पास x² - 3x + 4, यानी कि इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना, यानी कि इससे इसमें क्या देना है, आपको भाग देना है। ठीक है, चलिए देते हैं भाग। ध्यान से देखिए। चलिए तो हम यहां पर x+2 से भाग देना है किसमें, x²। मैं इस साइड ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, हम x+2 से भागा दे रहे हैं x² - 3x + 4 में। ठीक है बच्चों, चलिए जनरल मैथ में क्या होता है, जो बेसिक जो हम भागा देते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे 3 से अगर हम 7, 6, 8 में भागा दे रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करता है कि इस 7 में हम भागा लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 7 में भागा लगाते हैं तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें 7 आना है या उससे कम आना है। तो अगर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देते हैं तो हमारे पास यहां पे आ जाता है 6। उसके बाद हम घटाते हैं। तो ये जो 6 आया ये कैसे आया, इस 2 को इस 3 से गुना करने पर आया। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 7 मिठाई है, कितनी मिठाई है, 7 मिठाई है आपके पास। ठीक है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7 मिठाई है और 3-3 मिठाई करके आपको बांटना है। कितनी मिठाई करके, 3-3 मिठाई करके। तो कितने लोगों को आप बराबर भाग में दे पाएंगे, तो 2 लोगों को आप बराबर भागों में दे पाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहां पे मैंने 3, 3, 4 एक ज्यादा लिख दिया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो 3, 3, 4, 1, 7 और एक आपके पास क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, यानी कि एक मिठाई आपके पास शेष बच जाएगा, जो कि यहां पे घटाने के बाद शेष आपका 1 बचता है। इसी कंसेप्ट को लेकर के इस वाले में चलना है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो अचर का मान है, यानी कि ये जो 2 है, ये 4 है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा भाजक है, उसमें आपको चर का मान देखना है। अचर के बारे में नहीं सोचना है, चर का मान उसका देखना है, यानी कि x देखना है। और जिसमें भाग लगा रहे हैं उसके पहले वाले पद को देखना है। तो पहला वाला पद क्या हमारा, x²। तो अगर मैं यहां पे इसी साइड में अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन करूं, इसको मैं हटा देता हूं, रफ कैलकुलेशन मतलब हम x² में x से भागा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x। अब जो x बचा वही आपका पहला भागफल का पद आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले यानी कि इधर जो भागफल आता है उसको इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, जो हमारा आया यानी इस x से हम इसमें गुना कर दिए तो ये हो गया x+2। अब आप गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x² होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इस x को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
इसका मतलब गुना करने के बाद हमारे पास जो संख्या आया, जो पद आया, बहुपद आया, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो घटाते हैं जब, तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि अभी एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद हम इसको घटाएंगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, -3x, और नीचे क्या बचा, -2x। इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -5x, और रेस्ट क्या बच गया, +4। ये आपका कटने के बाद ये इतना आपका रेस्ट आया। अब फिर अगला कड़ी में सेम काम हम करेंगे, इस 5 - x में भागा लगाएंगे, कितना से, x से ही। पहले वाले में भी हमने एक्स स्क्वायर में x से भागा लगाया था, अब -5x वाले में x से लगाएंगे। ये x कट गया तो क्या बचा, -5, और फिर से यानी कि -5 से हमको यहां पे भागा लगाना है, और जो -5 आया उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -5 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -5 और ये होगा 10, उसको यहां लिख देना है, -5x - 10 एज इट इज। घटाना है, मैंने क्या बताया कि जब भी बहुपद के भाग में घटाते हैं तो चिन्ह आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों यहाँ पे क्या कट गया। तो क्या बचा रेस्ट में, +10 + 4 आपको बच गया 14, यानी कि यहां पे आपका भागफल आ गया x - 5 और शेषफल आ गया आपका 14 आ गया। इस तरह से ये सवाल बनते हैं। तो क्लास 9th में भी आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे, और क्लास 10th में भी आपके सर जब बहुपद के भागों का एल्गोरिदम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिक कंसेप्ट ऐसे ही बनता है आपका सवाल। तो होप कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल का और प्रैक्टिस कीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।